वेलकम बैक टू आफ्टर इफेक्ट्स। तो आज हम इस मैग्नीफाइंग ग्लास के एनिमेशन को बनाने वाले हैं और इसके लिए हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड ट्रैक मैट। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो हमारे पास एक वीडियो है और हम इसी पे वर्क करने वाले हैं, राइट। तो इस पे काम करने के लिए हमें पहले एक टेक्स्ट लेयर चाहिए होगा, तो टेक्स्ट लेयर बना लो। यहाँ ऊपर से बना सकते हो, अदरवाइज राइट क्लिक न्यू और यहाँ से टेक्स्ट लेयर ले लो। अब टेक्स्ट लेयर में यू कैन राइट वट एवर यू वॉन्ट। लेट्स से आई एम राइटिंग द डॉन, ठीक है। इसको हम कर लेंगे अलाइन फ्रॉम हियर एंड इसके बाद इसका जो एंकर पॉइंट है उसको हम कर लेंगे सेंटर। कैसे? कंट्रोल होल्ड करके पैन बिहाइंड टूल पर डबल क्लिक करो, आ गया सेंटर में। साइज इंक्रीज करना है, सो आई विल जस्ट स्केल इट फ्रॉम हियर एंड लेट्स से स्टार्टिंग में मुझे इसका साइज यहाँ से चाहिए। अब हमें यहाँ पे क्या दिखाना है कि हमारा जो वीडियो है हम दिखाना चाहते हैं उसको सिर्फ टेक्स्ट के अंदर। मतलब वीडियो जिस तरीके से प्ले हो रहा है यहाँ पे सेम तरीके से प्ले होगा, पर वो सिर्फ टेक्स्ट के अंदर दिखाई देगा, राइट। अब ये चीज हमने फोटोशॉप में और प्रीमियर में भी किया था। उन चीजों में अगर डाउट है तो उसका लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, उसको चेकआउट कर लो। अब यहाँ पे वो इफेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ट्रैक मैट अलग से इफेक्ट से देने का नीड नहीं पड़ता, वो हमारे लेयर में अवेलेबल होता है। यहाँ पर देखो लिख के आ रहा है ट्रैक मैट, राइट, और दोनों में ही लिख के आ रहा है नो मैट। तो जब हम क्लिपिंग मास्क बनाते हैं क्या होता है, एक लेयर दूसरे के अंदर क्लिप होता है। इस केस में हमारा जो वीडियो है उसको हमें दिखाना है टेक्स्ट के अंदर, तो हमारा जो मैट लेयर है दैट इज द टेक्स्ट। तो वीडियो के लेयर को सिलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ जहां पे लिख के आ रहा है नो मैट, देखो लिख के आ रहा है सिलेक्ट ट्रैक मैट लेयर, राइट। तो ओपन दिस और यहां से सिलेक्ट करेंगे द डॉन। द डॉन क्या है, हमारा टेक्स्ट लेयर है। जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे ये देखो वीडियो टेक्स्ट के अंदर आ गया। अब ये अगर हम प्ले भी करेंगे तो वीडियो सिर्फ टेक्स्ट के अंदर ही दिखाई देगा, टेक्स्ट के बाहर कहीं पर भी वो शो नहीं होगा, राइट। अब इस टाइप का इफेक्ट हमें मूवीज में, वेब सीरीज में स्टार्टिंग में दिखाई देता है, टाइटल में। अब ये काम कैसे कर रहा है उसको समझ लेते हैं। तो जब हमने यहाँ से किया द डॉन तो क्या हुआ, हमने आफ्टर इफेक्ट्स को बताया कि वीडियो को हमें सिर्फ देखना है इस लेयर में, राइट। पर ये टेक्स्ट के अंदर कैसे आ रहा है, बिकॉज हमारा जो टेक्स्ट लेयर है उस लेयर में हमारे टेक्स्ट के अलावा और कोई भी चीज है नहीं, है ना। मतलब टेक्स्ट को छोड़ के बाकी सब कुछ कैसा है, ट्रांसपेरेंट। तो जब हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहे हैं वो उसके सॉलिड एरिया पे क्लिप हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वीडियो को ऑफ करूं और यहाँ से आई एम सिलेक्टिंग अल्फा, तो देखो हमारा जो टेक्स्ट है वो व्हाइट कलर में आ रहा है ना, और व्हाइट को छोड़ के बाकी सब कुछ ब्लैक है। तो जब हम अल्फा चैनल में रहते हैं जो कुछ भी व्हाइट होता है वो होता है सॉलिड, और जो कुछ भी ब्लैक होता है दैट इज ट्रांसपेरेंट। तो जब हम इसको क्लिप कर रहे हैं यहाँ से, वो क्या कर रहा है, उसका जो सॉलिड एरिया है उसके अंदर ही उसको क्लिप कर रहा है, राइट। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा एनिमेशन दे सकते हैं। लेट्स से टेक्स्ट में मुझे स्केल का एनिमेशन चाहिए, तो आई विल एनिमेट द स्केल। लेट्स गो टू 5 सेकेंड्स और मैं इसको थोड़ा सा एनिमेट करता हूँ। अब देखो टेक्स्ट में स्केल का एनिमेशन आ गया जैसे इंट्रो में होता है। अब मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट स्टार्टिंग में दिखाई ना दे, सो आई विल एनिमेट द ओपेसिटी। तो हम क्या करेंगे, ओपेसिटी यूज करेंगे। सिलेक्ट द ओपेसिटी, स्टार्टिंग में हमें चाहिए 0। थोड़ा सा आगे जाएंगे समवेयर लाइक दिस, और उसके बाद हम इसको कर देंगे 100, ठीक। तो स्टार्टिंग में 0 पे रहेगा, उसके बाद ये ऐसे रिवील होगा। एंड सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर। तो इस की फ्रेम को और थोड़ा सा आगे रखते हैं, इसके पास जाएंगे और यहाँ पे की फ्रेम लगाएंगे। थोड़ा सा आगे आएंगे, एक और की फ्रेम लगाएंगे, और जो लास्ट वाला है ना वहां पे हम सिलेक्ट करेंगे 0। तो क्या होगा, यहां से यहां तक जो ओपेसिटी है दैट विल बी 100, बिकॉज इन की फ्रेम्स का वैल्यू देखो 100 है। बट यहाँ पे फिर वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट योर की फ्रेम्स एंड इनको कर सकते हो इजी ईज, सो जस्ट सिलेक्ट देम एंड प्रेस करो F9। और अब इसको प्ले करते हैं। समझ में आया, राइट। तो हमारा स्केल एनिमेट हो गया, उसके साथ हमने ओपेसिटी भी एनिमेट कर दिया, तो जो टेक्स्ट है वो अचानक से नहीं आ रहा है। एंड एट द सेम टाइम हमारा जो वीडियो है वो भी प्ले हो रहा है टेक्स्ट के अंदर। तो इस तरीके से ट्रैक मैट को यूज कर सकते हो, राइट। अब हम आ जाते हैं इसके एक और एप्लीकेशन पे। तो ओवर हियर वी हैव 2 लेयर्स। एक मेरा वीडियो है, राइट, एंड द सेकंड वन इज द मैग्नीफाइंग ग्लास। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि आई वांट टू मूव द मैग्नीफाइंग ग्लास, और जैसे जैसे मैं ग्लास को मूव करूंगा ग्लास के अंदर का जो पोर्शन होगा वो हमें साफ दिखाई देगा जैसे अभी दिखाई दे रहा है, पर उसको छोड़ के जो कुछ भी है दैट विल बी ब्लर। तो उसके लिए फर्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें हमारे वीडियो के 2 लेयर्स चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्ट दिस एंड प्रेस करो Ctrl+D, तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा। एक लेयर को रीनेम करके कर देंगे ब्लर, और जो दूसरा वाला है उसको रीनेम करके कर देते हैं शार्प, ठीक। अब जो शार्प वाला लेयर है दैट नीड्स टू स्टे इनसाइड दिस, और इस लेयर को हमें पूरे पे देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेयर को सिलेक्ट करके इसको ब्लर करना है ना,
तो इफेक्ट में जाओ, इफेक्ट में जाके सिलेक्ट करो ब्लर एंड शार्पन, और यहाँ से हमें मिल जाएगा गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर सिलेक्ट करके इसका जो ब्लरीनेस है उसको इंक्रीज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर नीड। मेरे लिए इतना इनफ है, इसके बियॉन्ड करोगे तो फिर वो रियलिस्टिक नहीं लगता है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। दिस इज गुड इनफ, सो लेट्स कीप इट एट समथिंग लाइक दिस। इसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक अ सर्कल। तो यहाँ से एलिप्स सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करो। सर्कल हमें चाहिए इस ग्लास के लिए, सो वी विल पोजिशन इट ओवर हियर। इसका जो साइज है यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर नीड, और इसको मैं नाम दे दूंगा ग्लास। डन। इसको रखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे। अब हमें क्या करना है कि जिस लेयर में क्लैरिटी है उसको हमें देखना है सर्कल के अंदर। तो जस्ट सिलेक्ट दिस लेयर, इसके ट्रैक मैट में जाओ और यहां से सिलेक्ट करके इसको कर दो ग्लास। अब देखो जो इफेक्ट हमें बनाना था वो बन गया है, पर अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। अभी अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास को मूव करेंगे तो देखो इसका जो सर्कल है वो तो मूव नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या करो, इस लेयर को सिलेक्ट करो और इसके पिकविप को ड्रैग करो ऑन द मैग्नीफाइंग ग्लास। अब अगर हम इसको मूव करेंगे, देखो ये इसके साथ मूव होगा। तो पेरेंटिंग जरूरी है, और उसके साथ किस लेयर को यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इसको हमें एनिमेट करना है ताकि इसका जो पोजीशन है वो ऐसे चेंज होता रहे। अभी जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके कर रहा हूँ ना, यही चीज मुझे होते हुए दिखाना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल एनिमेट द पोजीशन। पी प्रेस करेंगे तो पोजीशन ओपन होगा, और हमारे कॉम्पोजिशन को यहाँ तक ट्रिम कर लेंगे। इसके बाद मुझे इसको मूव करना है, तो लेट्स कीप इट हियर एट 2 सेकंड्स। ठीक है, तो 2 सेकंड्स तक ये ऐसे मूव होगा। सी, समझ में आया? ठीक। अब इसके बाद कुछ टाइम के लिए इसको यहाँ पे होल्ड करते हैं, तो यहाँ से की फ्रेम दे देंगे। उसके बाद 4 सेकंड्स तक लेट्स से दिस विल मूव टिल हियर। ठीक है, तो ये राइट साइड से स्टार्ट हुआ, उसके बाद मूव होकर लेफ्ट में चला गया। ये देखो ये ऐसे मूव हुआ, कुछ टाइम के लिए रुका, उसके बाद ऐसे मूव हो गया। आफ्टर दैट वी कैन अगेन मूव इट, तो इसको यहाँ मूव कर देंगे। ठीक, ये देखो, पर यहाँ पे देखो ये रुका नहीं, तो इसको अगर यहाँ पे रोकना है तो इस की फ्रेम को कॉपी करो और पेस्ट कर दो, तो ये यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुकेगा। सी, देखा, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे रुका, उसके बाद वो मूव होकर यहाँ पर गया। आफ्टर दैट उसको कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रोकते हैं, एंड देन वी कैन मूव इट टू द सेंटर। तो इसको यहाँ मूव करो। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा, कुछ टाइम के लिए रुकेगा, फिर ऐसे सेंटर में आएगा, और मैं चाहता हूँ कि ये इस जगह पे रहे। सो व्हाट आई विल डू, टिल द एंड आई विल जस्ट कीप इट ओवर हियर। ये देखो ये मूव हुआ और एंड तक उसी एरिया पे रहा, राइट। अब इसके बाद हमें इन की फ्रेम्स को करना है इजी ईज, तो सबको सिलेक्ट करो एंड उनको इजी ईज कर दो। अब देखो मोशन में चेंज होगा, समझ में आया, मोशन स्मूथ बन गया। ठीक, अब इसके साथ जैसे ये लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है, अगर ये रोटेट भी हो इट विल लुक मच बेटर, राइट। तो इसको रोटेट करने के लिए सिलेक्ट दिस लेयर, आर प्रेस करेंगे, रोटेशन आ जाएगा, एनिमेट द रोटेशन। अब इसको हमें रोटेट करना है जब ये यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो इसको रख देते हैं यहाँ तक, लेट्स कीप इट हियर। इसके बाद यहाँ जाके इसको कर देंगे रोटेट, तो हल्का सा हम रोटेट कर रहे हैं समथिंग लाइक दिस। अब देखो इसमें रोटेशन आ गया, ये दिख रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ फिर से हमें रोटेट करना है, सो आई विल जस्ट कॉपी दिस की फ्रेम, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ठीक है, उसके बाद यहाँ जाके मुझे हल्का सा रोटेशन चाहिए, सो आई विल जस्ट डू इट फ्रॉम हियर। समझ में आया, राइट। और इन की फ्रेम्स को भी इजी ईज कर देंगे। डन। अब देखो समझ में आया, राइट। तो आई होप आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक था दैट इज ट्रैक मैट, वो अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, टेक्स्ट के साथ ट्रैक मैट को यूज करके देखो कि वो कैसे वर्क करता है। मूवी या वेब सीरीज के इंट्रोज में ये बहुत यूज होता है। और जो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास का इफेक्ट है उसको भी प्रैक्टिस करना। अब जैसे मैंने यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया है, यू कैन यूज बाइनोकुलर्स, यू कैन यूज टेलीस्कोप, राइट। बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब, and I will see you in the next one.